हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहां हम मुसीबत के टाइम ये सोच के जाते हैं कि डॉक्टर हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन एक हॉस्पिटल डॉक्टर के लिए भूतिया जगह बन सकता है। ये किसने सोचा होगा। हाय गाइस, मैं हूं सोनू आपके साथ और आप देख रहे हैं टॉक विद सोनू। वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दिस चैनल। आज का जो स्टोरी में लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल का है, जो कि हमारे पास हैदराबाद से आया है। एंड उस हॉस्पिटल का नाम मैं इस वीडियो में नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जिस भाई ने ये सेंड किया उस भाई ने एकदम मुझे मना कर दिया कि भाई हिंट भी मत देना, क्योंकि उस भाई का पापा उस हॉस्पिटल में अभी एज अ डॉक्टर काम करते हैं। भाई का पापा हार्ट स्पेशलिस्ट है। एंड ये जो आज का जो इंसिडेंट है ये भाई के पापा के साथ हुआ था 2017 में, जो कि काफ़ी डरावना एक इंसिडेंट है। अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है, कोई भी डॉक्टर के साथ भी होता है, तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। तो भाई ने मुझे जैसे ऑडियो सेंड किया, मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपको सुनाऊँ। एक दिन रात को पापा को फ़ोन कॉल आता है कि सर अब जल्दी हॉस्पिटल पे आओ, एक एक्सीडेंट का पेशेंट आया है एंड हार्ट का एक प्रॉब्लम है, तो आपके बिना ये नहीं हो सकता। तो तब फ़ोन कॉल से मेरा नींद थोड़ा खुल गया। तो मैंने जैसे ही घड़ी की तरफ घूम के देखा तो घड़ी में तब 2:15 बज रहे थे। पापा जल्दी से रेडी होके हॉस्पिटल की तरफ निकले अपना गाड़ी लेके। पापा ने जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री किया, उस पेशेंट का एक फैमिली मेम्बर था, वो रोता हुआ पापा के पास आया। पापा से मतलब हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि मेरे बेटे को कुछ भी करके बचा लो, जितना पैसा हो सके मैं आपको दूंगा, पर प्लीज़ आप मेरे बेटे को बचा लो। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं केस को देखता हूँ। तो जैसे ही पापा ने उस बॉडी को देखा, पापा देखते ही समझ गए कि ये पेशेंट बचने नहीं वाला, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट था, लड़का बाइक में था, एक लॉरी वाले ने उसके पूरे एकदम हार्ट के ऊपर से, मतलब छाती के ऊपर से लॉरी चला दिया था। तो हार्ट एकदम पूरा पिचक गया था। एंड वो सिर्फ मतलब होता है ना कि अगर तुम्हारा मौत नहीं तो तुम नहीं मरोगे, तो उस टाइम के लिए वो जिंदा था, वरना मतलब बॉडी पूरा ख़त्म था। तो मेरे पापा ने उन पेशेंट वालों को ये कह दिया था कि कुछ भी करो, आपका जो बेटा है वो अभी ज़िंदा नहीं हो सकता, मतलब हम लोग ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी। तो पापा ने उनके परिवार वालों को ये बता दिया था कि आपका बेटा भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बेटे का पूरा चेस्ट, पूरा हार्ट, जो भी लंग होता है, पूरा पिचक चुका है एंड कुछ भी करके वो सही नहीं होगा। अब सिर्फ हम वेट कर सकते हैं आपके बेटे का गुजरने का। तो ये सुन के परिवार वाले फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, अपने घर का बेटा, एंड वो भी मतलब बड़ा बेटा था। छोटा बेटे का एज 17 कुछ था, एंड वो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका एज अराउंड 23-24 था। तो उसके बाद मतलब 1-1.5 घंटा बाद वो पेशेंट एक्सपायर कर गया। अब उसके बाद एक प्रोसीजर होता है कि एक डॉक्टर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब पोस्टमार्टम करना पड़ता है, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट केस है। तो पापा के साथ पापा का और एक फ्रेंड था जो कि पोस्टमार्टम करता था। मतलब फ्रेंड बोलना ऐसा सही नहीं होगा, फ्रेंड उस हिसाब से था कि उस हॉस्पिटल में, मतलब उस हॉस्पिटल में एक मॉर्ग है, वहाँ पे काम करते करते पापा के साथ हर दिन मतलब बातचीत होता। तो ऐसी दोस्ती हो गई थी पापा के साथ। तो जो था वो थोड़ा सा मतलब हिचकता था, मतलब वो न्यू जॉइनिंग था, मतलब 6-7 महीना हुआ था सिर्फ, एंड वो अभी भी लाश काटने को डरता था। तो उसने पापा को कहा भाई तो मेरे साथ रहे, ठीक है। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, अब तो नींद बर्बाद हो ही चुका है एंड सुबह होने में 2-3 घंटा बाकी है, तो चल मैं तेरे साथ देखता हूँ आज तू कैसा काम करता है। तो उसको भी बहुत मज़ा आने लगा कि चलो आज एक दोस्त मिल गया, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पापा ने 2 चाय ऑर्डर दिए, 2 बिस्किट ऑर्डर दिए कि वहाँ पे बैठ के खाएगा, फिर जाएगा पोस्टमार्टम करने। एंड परिवार वालों को ये कह दिया था कि बॉडी जो होता है वो 5 या 6 घंटे के बाद हॉस्पिटल से रिलीज़ करेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम होगा, उसका टेस्ट वगैरह होगा, फिर बॉडी रिलीज़ होगा। उसके बाद क्या होता है, सुबह के 3:30 बजे पोस्टमार्टम करने मेरे पापा एंड वो जो अंकल थे वो एक रूम पे घुसते हैं। उसके ठीक 15 मिनट बाद वो जो पोस्टमार्टम का प्रोसीड्यूर है वो सारा कुछ शुरू होता है। उस अंकल ने हाथ में ग्लव पहना, ये सारा कुछ चीज़ भाई के पापा भाई से कह रहा है, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है। फिर भाई के पापा ने कहा, मतलब जो डॉक्टर साहब है उसने कहा कि चल आज मैं तेरा कुछ हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, मैं भी करता हूँ। बोला ठीक है चल तू भी कर।
भाई का पापा, मैंने पहले बताया कि भाई का पापा एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो भाई के पापा को भी वो पोस्टमार्टम का कुछ इधर उधर का चीज़ आता था। तो भाई के पापा ने कहा कि हार्ट का एक पार्ट डाइसेक्ट करके लेना होता है वहाँ से पोस्टमार्टम में, ठीक है, मतलब अगर ऐसा एक्सीडेंट का ऐसा केस निकलता है तो जैसे ही भाई के पापा ने सीजर लिया एंड जैसे ही हार्ट को टच किया, सिर्फ काटने लगा, अचानक से भाई के पापा ने देखा कि रूम का जो लाइट है वो ऑफ हो गया। तो भाई के पापा को लगा कि हो सकता है बिजली का कोई प्रॉब्लम है। तो भाई के पापा ने उस अंकल को कहा कि तू जाके देख कुछ प्रॉब्लम है एंड जल्दी से फटाफट से बोल कि यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है, जनरेटर चालू कर दे। तो वो जो अंकल था वो ग्लव्स ओपन करके फिर गए बताने कि यहाँ पे पोस्टमार्टम चालू है तो जल्दी से ठीक करो। एंड हमेशा मॉर्ग या जहाँ पे भी पोस्टमार्टम वगैरह होता है वहाँ का डोर लॉक होता है, तो वो अंकल डोर लॉक करके ही गए। उसके बाद जैसे ही वो अंकल गए तो भाई के पापा जो था उसने कहा कि अभी चलो, अभी लाइट गया है तो क्या करते, ग्लव्स खोल के थोड़ा सा इस खिड़की के पास खड़ा होता हूँ, फिर वो जब आएगा फिर मैं फिर से वो स्टार्ट करूँगा। तो भाई के पापा ने ऐसा कहा कि, तो भाई ऐसा लिख रहा है कि मैंने अचानक से देखा, मतलब मेरे पापा ने अचानक से देखा, ऐसा महसूस किया कि वो जो बॉडी लेटाया था हमने स्ट्रेचर में जहाँ पे हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे थे, वो लाश खड़ा होके मेरे कंधे पे हाथ दिया, ऐसा मुझे फील हुआ। एंड मुझे क्लियरली पता है कि मेरे कंधे पे अगर कोई इंसान मतलब ब्रीदिंग करता है तो ब्रीदिंग का वो गर्म जो मतलब भाप होता है वो मतलब टच हो रहा था, कि मुझे फील हो रहा था कि वो जो बॉडी है वो ब्रीद कर रहा है। तो इसके बाद मतलब मुझे लगा कि मेरा पूरा हाथ पैर जम गया, मैं कुछ भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। अचानक से लाइट आया, जैसे ही मैं मुड़ा मैंने देखा मेरे पीछे कोई नहीं है, वो जो लाश था वो ऐसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। उसके ठीक 1 मिनट बाद वो अंकल आया। उस अंकल ने कहा उस अंकल ने कहा कि अरे जल्दी आ, लाइट आ गया, चल फिर से शुरू करते। तो मेरे पापा ने अंकल से कहा कि मैंने एक चीज़ फील किया। तो अंकल ने बताया क्या। तो मेरे पापा ने कहा कि मुझे लगा कि ये जो बॉडी है मेरे, ये उठ के मेरे कंधे पे इस बॉडी ने हाथ रखा। तो अंकल ने कहा कि चल, क्या सुबह सुबह क्या बता रहे तू एक डॉक्टर हो, तू ये सब चीज़ में यकीन करता है। तो फिर मेरे पापा ने कहा चलो ठीक है, ये मन का भ्रम हो सकता है, क्योंकि तो रात को नींद पूरी ना करके मैं उठ के आया तो हो सकता है ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मेरे पापा को थोड़ा सा टॉयलेट लगा, तो मेरे पापा ने कहा कि तू करता रहे, मैं रूम लॉक करके मतलब डोर लॉक करके जाता हूँ, उसके बाद मैं फिर से तेरे साथ ज्वाइन होता हूँ, तो मतलब स्टॉप मत करे, क्योंकि पेशेंट को वो बॉडी डिलीवर करना था 5-6 घंटे बाद। तो अंकल ने कहा ठीक है तो जा, मैं करता हूँ। अब जैसे ही पापा निकले रूम से 1 मिनट के अंदर अंदर लाइट चला गया एंड उस मतलब मॉर्ग का जो रूम था उसके मतलब जो टॉयलेट का डिस्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, मतलब इस कोने से उस कोने आप हिसाब लगा लो 200-250 मीटर, ठीक है, मतलब वो जो डिस्टेंस था। तो जैसे ही लाइट गया अंकल ने सोचा कि चलो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कर सकता हूँ। अचानक से अंकल ने उस लाश से एक वॉइस सुना, मतलब अंकल को लगा वो लाश बात कर रहा है, वो लाश ऐसा बोल रहा है कि मुझे अपना घर जाना है, तुम लोग मुझे यहाँ पे लेटा के कर कह रहे हो, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ बात करना है। ऐसा अंकल ने सुना, अंकल को ऐसा फील हुआ। तो अंकल तो 1-2 मिनट के लिए मतलब ऐसे रुक गए कि हुआ क्या, किसने बोला। एंड उस रूम पे अंकल के अलावा एंड उस डेड बॉडी के अलावा कोई नहीं था, एंड रूम भी मेरे पापा ने लॉक करके गया था। उसके बाद अंकल को लगा चलो हो सकता है ऐसा सब कुछ फालतू चीज़ें। तो अंकल पीछे मुड़ के एक सीजर लेने गया, क्योंकि बहुत सारा काफ़ी टाइप्स का सीजर होता है जो कि मतलब बॉडी को काटने में लगता है। तो अचानक से अंकल ने भी यही चीज़ फील किया कि वो लाश उठ के अंकल के कंधे पे हाथ रखा, एंड अंकल को भी वही सेम फीलिंग आया कि कोई ब्रीदिंग कर रहा है एंड वो जो गर्म भाप होता है वो अंकल के कंधे पे लग रहा है। तो अंकल ने अचानक से मुड़न देखा, वो जो लाश है वो अंकल के सामने खड़ा है एंड पूरा बॉडी से ब्लड घूम रहा है एंड उनका उस लाश का जो आंखें वो ऐसे है मतलब लाल लाल, एंड वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे घर जाना है, तुम लोग मुझे यहाँ पे लेके कर क्या रहे हो।
तो इसके बाद अंकल बेहोश होकर गिर गए। तो जैसे ही मेरे पापा ने मतलब एक दो दिन तो दो तीन मिनट के बाद जैसे ही मेरे पापा एंटर किए रूम पे, तो पापा ने देखा कि बॉडी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है मतलब वो जो स्ट्रेचर पे, एंड अंकल मतलब बेहोश होके ज़मीन पे। तो अचानक से पापा ने और किसी जन को बुलाया एंड मतलब मुंह पे पानी का छींटा मारा। तो अंकल ऐसे उठे। उठने के बाद अंकल ने कहा कि वो लाश मेरे कंधे पे हाथ रखा है, वो मुझे 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 बोल रहा है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो और कोई बोल रहा है कि तू बोल क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो फिर पापा को ये चीज़ यकीन हुआ, क्योंकि पापा के साथ भी ये हुआ था। तो फिर उस रात मतलब वो जो भी 45 एक घंटे का जो प्रोसीजर होता है पोस्टमार्टम, वो उन लोगों ने बहुत ही जल्दी कंप्लीट किया 10-15 मिनट में। एंड 3-4 जने वहाँ पे रुकने के लिए कहे मेरे पापा, क्योंकि मेरा पापा एक सीनियर सर्जेंट है हार्ट का। तो वो सारा जने वहाँ पे रुका। एंड पापा ऐसा कह रहा है कि जब पापा घर को आ रहे थे तो पापा को मतलब ऐसा लगा कि कोई गाड़ी में है, कोई गाड़ी में आके मतलब कान के पास कह रहा है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मतलब पापा को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कह रहा है। तो उसके बाद पापा घर चले आए एंड पापा ने मतलब सो गए। एंड पापा ने मतलब एक वर्ड थिंग जो कि मतलब मैंने पापा को कभी देखा नहीं ये सब चीज़ों में यकीन करते हुए, पापा ने आते ही कहा कि मेरे ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़को। एंड पापा ने तब मम्मी को कहा कि जो गर्म पानी होता है उसमें नमक डाल के मुझे दो, मैं उससे नहाऊंगा। तो मम्मी भी चौंक गई कि ये बता क्या रहा है, मतलब ये लोग तो इसमें यकीन नहीं करते। तो मम्मी ने जब पूछा कि मतलब आज अचानक से आपने ऐसा ऐसा कहा, तो मेरे पापा ने मुझसे ये चीज़ शेयर किया। एंड उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो ये एक एक्सपीरियंस था भैया, मैंने आपसे शेयर किया। तो ये था आज का कहानी। उम्मीद करता हूँ आज का कहानी आपको बढ़िया लगा है। एंड भाई बहुत बढ़िया, भाई ने अपना नाम लिखा। भाई ने बोला कि नाम भी मत लेना, हॉस्पिटल का नाम भी मत लेना, पर अंकल का नाम भाई ने लिखा। तो अंकल का नाम है कमल प्रसाद। ये था आज का स्टोरी। काफ़ी डरावना स्टोरी था। अगर किसी के साथ होता है कि लाश उठ के ऐसे कंधे पे हाथ रख रहा है एंड ऐसा बोल रहा है कि मुझे घर जाना है, तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। मतलब वहाँ पे मैं हार्ट अटैक करके मर जाऊँगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर आप भी चाहते हो आपके लाइफ में या आपके लाइफ में ना हो के भी आपके रिलेटिव के साथ, आपके लव्ड वन के साथ अगर कुछ भी ऐसा चीज़ हुआ है, तो आप सेंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो फॉर्मेट है, फटाफट से जाओ एंड सेंड करो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड हमारा फैमिली मेम्बर अभी 100 से भी ज़्यादा हो चुका है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड बन जाओ कीवोस गैंग का मेंबर। हाँ, मेरा गैंग का नाम मैंने यही रखा, कीवोस गैंग। तो फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक रोमांचक एपिसोड लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।